गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कल के पार्ट 3 के एग्जांपल देखे थे और पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कल का एग्जांपल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू फाइंड वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल के एग्जांपल 7 मार्क्स में आते हैं, राइट। अब वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए स्टेप्स है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, राइट। तो सबसे पहला स्टेप 1 है कि आपको कोई वेक्टर के लिए वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है। दैट मीन्स क्या फाइंड करना है, फाई फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या प्रूव करना है, डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल क्रॉस एफ बार आपने ज़ीरो प्रूव कर दिया तो एफ बार क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल। एफ बार ज़ीरो हो जाएगा तो आप लिख सकते हो एफ बार इज कंजर्वेटिव फील्ड, देयरफॉर एफ बार इज इक्वल टू ग्रेड फाई लिख सकते हो। तो एफ बार इक्वल टू ग्रेड फाई होगा तो एफ बार के 3 कंपोनेंट हो गए, F1i, F2j प्लस F3 की, और ग्रेड फाई के भी 3 कंपोनेंट होंगे क्योंकि इट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर। ग्रेडियंट हमने पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में, राइट, तो आपको पता होगा। ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 यहाँ पे कंपेयर करना है। F1 इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स, F2 इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल वाई एंड F3 इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल जेड। कंपेयर करने के बाद क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्टेप 4 फाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें डेल फाई बाई डेल एक्स मिला है तो ऑब्वियसली इसका हमें क्या लेना होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन F1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स। सेम हियर इंटीग्रेशन F2 dy is the integration of del phi by del y dy and integration of F3 dz is the integration of del phi by del z dz। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का कोई भी आपको सपोज आंसर मिल रहा है a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आंसर मिल रहा है b इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे c इज इक्वल टू 5। अब ये 5 आपको मिलेगा, उसमें कुछ अननोन होंगे, राइट। तो वो अननोन यहाँ पे 5 तो हमें मिल गए, बट वो अननोन को हमें फाइंड करने के लिए ये जो आंसर मिलेगा उसको आपको स्टेप 5 में विथ रिस्पेक्ट टू y क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डेल बाई डेल वाई ऑफ ए होगा। सेम ईयर यहाँ पे एक किसी एक की ही डेरिवेटिव लोगे तो हमें अननोन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 5 मिल रहा है बट आंसर सबका इक्वल ही होगा, बट सब में एक अननोन होगा। तो वो अननोन, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है, तो वो सपोज आप मान लो कि c ही जिसे हमें फाइंड करना है तो ही हमारा फाई कंप्लीट होगा। तो अब ये डेल फाई बाई डेल वाई आपको मिलेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास है। ये दोनों को आप कंपेयर करोगे तो स्टेप 6 मिलेगा कंपेयरिंग विथ डेल फाई बाई डेल वाई। तो F2 इज इक्वल टू डेल ए बाई डेल वाई। फिर से आप क्या करोगे, F2 इज इक्वल टू डेल ए, ये दोनों को हमने कंपेयर किया स्टेप 3 एंड स्टेप 5 को। तो ऐसा हमें मिला है। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो फिर से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो स्टेप 7 में इंटीग्रेशन F2 dy इज इक्वल टू ए। तो ए मिल गया, वो ए आप किस में रखोगे, यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5। 5 ऑलरेडी हमारे पास था, सिर्फ हमें क्या फाइंड करना था, अननोन। तो ये है स्टेप्स टू फाइंड वेक्टर पोटेंशियल, राइट। तो ये स्टेप मैंने आपको इसलिए डिस्कस किए ताकि आपको एग्जाम्पल इजीली समझ में आ जाए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, राइट। तो स्टेप्स क्लियर है, तो अभी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स नंबर 15 है, अ फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय एफ बार इज इक्वल टू वाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर आई प्लस जेड प्लस एक्स यूनिट वेक्टर जेड एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर के। इज दिस मोशन ई रोटेशनल, इफ सो तो फाइंड वेक्टर वेलोसिटी पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल, बोथ आर सेम, राइट। तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है, स्टेप 1 में हमें डेल क्रॉस ऑफ एफ बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो हमें प्रूव ही करना है, बट नहीं दिया तो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। आई जे के
डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। फर्स्ट कंपोनेंट है वाई प्लस जेड, सेकेंड कंपोनेंट है जेड प्लस एक्स, एंड थर्ड कंपोनेंट है एक्स प्लस वाई, राइट। नाउ डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई इंटू द ब्रैकेट डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या होगा 1 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस 1 माइनस जे इंटू द ब्रैकेट डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज ए 1 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड प्लस एक्स इज ऑल्सो 1 प्लस यूनिट वेक्टर के डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड प्लस एक्स इज ऑल्सो 1 डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई प्लस जेड इज ऑल्सो 1। तो 0 आई 0 जे 0 के डेल क्रॉस एफ बार क्या होगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बार इज इक्वल टू ग्रेड फाई। देयरफॉर एफ बार हमारा है वाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर आई प्लस जेड प्लस एक्स यूनिट वेक्टर जे प्लस एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर के। ग्रेड फाई इज है डेल फाई बाई डेल एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस डेल फाई बाई डेल वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड यूनिट वेक्टर के। अब कंपेयर करते हैं स्टेप 3, हैंस डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, एंड डेल फाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कंपेयर करने के बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, राइट। तो अब इंटीग्रेशन लेते हैं, हैंस इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा वाई प्लस जेड का इंटीग्रेशन। तो इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो तो एक स्टेप ज़्यादा लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे डेल वाई है तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ आएगा, वाई ही आएगा, तो वो गलती मत करना। ये एग्जांपल्स दिखने में बहुत सिंपल लगेंगे बट जब आप सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एकदम ध्यान से करना। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो यहाँ पे फाई वाई एक्स प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें सी नहीं लिखना है बट कौन सा लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फंक्शन ऑफ वाई जेड वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा फाई। सेम ईयर यहाँ पे आप फाइंड करोगे तो सेकेंड फाई मिलेगा जेड वाई प्लस एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई में तो एक्स जेड, F2 नाम देते हैं। सेम ईयर थर्ड का डेरिवेटिव लोगे तो तीसरा फाई मिले। आपको तीनों फाई की ज़रूरत नहीं है, किसी एक फाई से ही हमें आंसर मिल जाएगा। तीनों को भी फाइंड करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, F3 x, y, राइट। ये हो गया फाई। अब ये हमें जो वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना था वो मिल गया, बट उसमें जो अननोन है, जैसे वहाँ पे a था तो F1 y, z हमारा क्या है, अननोन, जिसे हमें फाइंड करना है। तो अननोन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना। अब डेरिवेटिव किस में लेना है, यहाँ पे dx में किया है तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y में लेना है। अगर आपने dx में ही डेल फाई बाई डेल एक्स किया तो फिर आपको जीरो आंसर मिल जाएगा, इसलिए, राइट। तो डेल फाई ये ध्यान में रखना है, इसका लेना है तो विथ रिस्पेक्ट टू किस में लोगे आप, विथ रिस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव, किसी एक का ही लेना है, सबका लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू इसका विथ रिस्पेक्ट टू y में डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा, x, जेड एक्स का क्या होगा, ज़ीरो, डेल बाई डेल वाई ऑफ F1 y, z। अब ये डेल फाई बाई डेल वाई इसे इक्वेशन 2 देते हैं और इसे इक्वेशन 1, ये दोनों को क्या करना है, कंपेयर, बिकॉज दोनों की LHS सेम है, राइट। तो कंपेयरिंग 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, z प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ F1 y, z। तो x x कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ F1 y, z वो आपको कितना मिलेगा, z। तो अब हमें तो क्या चाहिए, F1 y, z, जबकि हमें क्या मिला है, उसका डेरिवेटिव। तो फिर से क्या लेना है, उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ F1 y, z
विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन जेड डी वाई। तो आंसर क्या मिलेगा, F1 y कॉमा जेड इज इक्वल टू वाई जेड, राइट। तो F1 y जेड हमें फाइंड करना था, वो हमें मिल गया। तो उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, फाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फाई। सेम ईयर अगर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता, डेल फाई बाई डेल एक्स, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेते तो यहाँ पे जेड जेड कैंसिल होता, आपको वाई मिलता, और डेरिवेटिव लेने के बाद आपको यहाँ पे एक्स जेड मिलता, राइट। तो सेम तीनों को आप करोगे तो यही आंसर मिलेगा, इसलिए हमें किसी एक को ही करना है क्योंकि फाई तो क्या है, सेम ही है, ओनली वन फाई है। तो ऐसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स यूनिट वेक्टर आई माइनस 2xy प्लस वाई जे सो दैट फील्ड इज ओरिटेशनल इन फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। तो सबसे पहला काम हमें करना है डेल क्रॉस एफ बार फाइंड करना, राइट। स्टेप 1, तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू आई जे की डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, राइट। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2xy, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाई, और थर्ड कंपोनेंट को क्या लेते हैं, 0। इसको सॉल्व करते हैं तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू आई इंटू द ब्रैकेट, ये तो 0 हो गया, राइट। तो माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस 2xy माइनस वाई, तो क्या होगा, 0 ही होगा बिकॉज y का फंक्शन है, माइनस जे इंटू द ब्रैकेट, ये तो 0 होगा, विथ रिस्पेक्ट टू z करना है बट ये तो 0 क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है, प्लस के विथ रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 2xy का होगा माइनस 2y, विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस 2y होगा, आगे साइन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो डेल क्रॉस एफ बार क्या मिलेगा आपको, 0। सिंस एफ बार इज कंजर्वेटिव फील्ड तो अब हमें क्या लिख सकते हैं, एफ बार इज इक्वल टू ग्रेड फाई। तो F1 के दो कंपोनेंट हैं, and grade phi is a del phi by del x unit vector I plus del phi by del y unit vector j plus del phi by del z unit vector k, राइट। अब कंपेयर करते हैं तो del phi by del x is equal to x square minus y square minus x and del phi by del y is a minus 2xy minus y। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई में, तो फाई मिलेगा। ये सेकेंड वाला भी आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, एक से ही हमारा काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स में इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे होगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स का एक्स माइनस एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ वाई जेड। सेम हियर यहाँ पे फाई हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस F2 x कोमा जेड। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसी से काम चला लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू हमें मिल गया बट अननोन फाइंड करना बाकी है, तो अननोन फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई में। वाई में डेरिवेटिव तो ये 0 होगा, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y एक्स, ये भी 0, डेल बाई डेल वाई ऑफ F1 y कोमा जेड, राइट। तो यहाँ से ये डेल फाई बाई डेल वाई इसे इक्वेशन 2 देते हैं, इसे इक्वेशन 1 एंड 2 को आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा,
-2xy minus y is equal to -2yx प्लस डेल वाई ऑफ f1y, z। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट इम्प्लाइज डेल वाई ऑफ f1y, z इज इक्वल टू -2y -y, राइट। 2yx तो कैंसिल होगा। तो अब f1yz के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो डेल वाई ऑफ f1yz dy इज इक्वल टू -y dy। तो f1yz हमें कितना मिलेगा, -y²/2। f1yz मिल गया। फाई तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, तो सिर्फ हमें क्या करनी है, फाई में वैल्यू रखनी है। तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू x³/3 -y²x -x²/2 -y²/2। तो इट इज़ अवर वेलोसिटी पोटेंशियल, राइट। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स समझ में आया होगा। सेम हियर एक थर्ड एग्जांपल भी है, तो उसका मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। आपको ट्राई करना है तो आप घर पे कर सकते हो, राइट। तो एग्जांपल 3 है, मीन्स हमारा जो एग्जांपल होगा 17, राइट। प्रूव दैट f bar is equal to 6xy plus z³ यूनिट वेक्टर i प्लस 3x² माइनस z यूनिट वेक्टर j प्लस 3xz² माइनस y यूनिट वेक्टर k is irrotational and find scalar potential such that f bar is equal to grade phi, राइट। तो आपको वेलोसिटी पोटेंशियल बोले, स्केलर पोटेंशियल बोले, बोथ आर सेम, या तो वेक्टर पोटेंशियल, बट फाई आपका हर बार एक ही मैटर से आपको फाइंड करना होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, डेल क्रॉस एफ बार 0 लेना है। 0 आ जाए फिर दोनों साइड कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद डेरिवेटिव आएगा, उसका आपको इंटीग्रेशन लेना है। उसमें एक कांस्टेंट आएगा f1yz, तो उसके लिए दोनों साइड डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आपको f1yz मिल जाएगा और उसको फाई में वैल्यू रखोगे, तो फाइनल जो आंसर है वो है 3x² प्लस xz³ माइनस yz प्लस c। इतना आंसर आना चाहिए, राइट। तो आप ये एग्जांपल खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे जो हमारे कल के एग्जांपल है वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लाइन इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।